Remember this, listen to this very carefully, ध्यान से सुने। पहला है आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन की पहचान करें। आपके बिजनेस का सबसे बड़े दुश्मन की पहचान करें। इन अदर वर्ड्स, वो क्या बाधा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उसकी पहचान करें। आपको क्या लगता है, क्या आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सोचो, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आपका बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन? क्या हो सकता है? हाँ जी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, वो भी है, ये भी है, बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको उसकी पहचान है। लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसकी आपको पहचान नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका कंफर्ट जोन, आपकी सुविधा क्षेत्र। आपका सुविधा क्षेत्र, आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन आपका कंफर्ट जोन। हम क्यों कहते हैं कि आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन? क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पहचान नहीं होता है कि वो आपका दुश्मन है। आप सोचते हैं कि आपका कंफर्ट जोन, आपकी सुविधा क्षेत्र आपका मित्र है, आपका दोस्त है, जो आपको सुविधा देता है, जो आपको एक आरामदायक लाइफ देता है, और आप वही करते हो जो करते आए हैं, और आप उसमें आपको सुख मिलता है, सुविधा आराम मिलता है। अगर आप वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं, आपको वही परिणाम मिलेगा, आपको वही परिणाम मिलेगा। और आप सोचोगे कि यार 1 साल हो गया, जैसे रफीक जी बोले 1 साल हो गया, अभी भी मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है, अभी भी मेरा प्रोडक्शन में कुछ फर्क नहीं हो रहा है। फिर हम बोलेंगे यार प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, शायद कंपनी प्रॉब्लम है, शायद मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, कारण मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। क्यों? क्योंकि आप वही करते आए हैं जो आज तक करते आए हैं, और आपको वही परिणाम मिल रहा है। सहमत हो मेरी बात से? अगर आपको अलग परिणाम चाहिए तो आपको ये सुविधा क्षेत्र से निकल के एक बदलाव को अपनाना पड़ेगा, उस बदलाव को अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे बदलाव हैं, हमारे रफीक जी ने आपके सबके सामने प्रस्तुत किया कुछ स्ट्रैटेजीज, वो बदलाव है। माई होम माई शॉप, 3000 PPV बदलाव है। अगर आप ये बदलाव को अपनाएंगे नहीं और आप वही करते रहेंगे, आपको वही परिणाम मिलता रहेगा। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, जितने भी लोग बड़ी इनकम हासिल कर रहे हैं, जितने भी लोग अपना सपना साकार कर चुके हैं, जितने लोग अपने मंजिल हासिल कर चुके हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के बदलाव को अपनाया है। ऑफ कोर्स थोड़ा तकलीफ तो होता है, बदलाव को हम लोग अपनाते हैं, थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा पेन होता है, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जो करते आ रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो अभी तक किए नहीं, कुछ अलग से कर रहे हैं। तकलीफ होता है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। अगर आपको अपना सपना साकार करना है तो आपको ये बदलाव को अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं? सहमत हो मेरे बात से? बहुत सारे बदलाव हैं। रफीक जी ने आपके सामने कुछ बदलाव, कुछ सुझाव रखे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बदलाव है, वो है नंबर 2, बी इंडिपेंडेंट। पहला रहा कंफर्ट जोन, सुविधा क्षेत्र से निकलो और बदलाव का सामना करो, उसका पालन करो, उसको अपनाओ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो जा सकते हैं वो है बिकमिंग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर बनना, किसी पे निर्भर ना होना, किसी पे निर्भर ना होना, ना अपने अपलाइन पे निर्भर हो, ना अपनी कंपनी में निर्भर हो, ना अपने स्टॉकिस्ट पे निर्भर हो, ना अपने क्रॉस लाइन से निर्भर हो। आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप इंडिपेंडेंट हो। आप शुरुआत से आत्मनिर्भर आपको बनना चाहिए। अगर आपको बिजनेस नहीं आती है तो जितना जल्दी हो सके बिजनेस को सीखें। हमारे पास बहुत सारी कंपनी मॉड्यूल्स हैं, कंपनी ने बहुत सारी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स निकाली हैं, हिंदी में भी हैं। आप उसको सीखें, समझें, उसका पालन करें और अपनी मीटिंग स्वयं करें।
और DXN बिजनेस जो है बहुत सरल बिजनेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी, हम कोई मशीन लेके यार ये हार्ट का पंपिंग चेक करने वाला मशीन है, इसमें पता चलता है कि कितना ये है कितना वो है, उसकी ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉफी, हमारा प्रोडक्ट क्या है? चाय है, कॉफी है। हमें लोगों को चाय पिलाने का कोई ट्रेनिंग मिलना चाहिए? चाय तो यार नेचुरली हम पीते रहते हैं, सुबह शाम कॉफी पीते रहते हैं, खाना खाते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं, इसमें क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए? हाँ, थोड़ी बहुत प्रोडक्ट की जानकारी, जैसे कि हमारे कैप्सूल्स है उसकी जानकारी, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बिजनेस, प्रोडक्ट्स, DXN कल्चर क्या है? हमारे मॉड्यूल्स बहुत सारे हैं, जितना जल्दी हो सके समझ जाइए, सीखिए और अपना मीटिंग्स कीजिए, रोजाना मीटिंग्स कीजिए। ये सारे जितने देश हैं जहां पर बहुत सारे सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी इनकम आप देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम बात करते हैं 1 लाख 2 लाख, वहां पर जो लोग हैं जो आपकी तरह है वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख हर महीने कमाते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं इंडिया में, है कि नहीं? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो और कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। उनके पास भी वही प्लान है जो आपके पास है, उनके पास भी वही प्रोडक्ट्स है जो आपके पास है, उनके पास भी वही सिस्टम है जो आपके पास है, उनके पास भी वही कंपनी है जो आपके पास है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन क्या अलग कर रहे हैं? वो रोजाना मीटिंग्स करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, रोजाना सब लोग मीटिंग करते हैं, आत्मनिर्भर होकर करते हैं। वो अपने अपलाइन का इंतजार नहीं करते कि मेरा अपलाइन आएगा मेरा मीटिंग लेगा, नहीं, उनको पता है उनका मीटिंग उनकी जिम्मेदारी है। 10 लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए मीटिंग कीजिए और मैं इंतजार कर रहा हूं मेरा अपलाइन कब आएगा मीटिंग लेगा उनका, नहीं, मैं निर्भर नहीं हूंगा, मैं आत्मनिर्भर हूं। मैं जाके खुद मीटिंग लूंगा और अपना बिजनेस को स्वयं आत्मनिर्भर होकर हैंडल करूंगा और रोजाना मीटिंग्स करूंगा। हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सक्सेसफुल रोज मीटिंग करते हैं। उसके बाद वीकली मीटिंग्स होती है। वीकली मीटिंग्स मतलब 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स साथ में एकजुट होकर साथ में बैठते हैं और साथ में मीटिंग्स करते हैं, थोड़े 50-100 लोगों की। उसके बाद मंथली मीटिंग्स होती हैं, जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, बहुत स्टॉकिस्ट भी शामिल होते हैं, एक 400-500 लोगों की मीटिंग करती है। और क्वार्टरली हर 3 महीने उन लोग एक कॉन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें 3000, 4000, 5000 लोग होते हैं। और ये हमेशा चलते रहता है, लगातार चलते रहता है। ये एक आदत बन चुका है, ये हैबिट बन चुका है लोगों का कि रोजाना मीटिंग्स करना, प्रोडक्ट्स के बारे में प्रचार करना, मार्केटिंग प्लान समझाना और हर रोज करके। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज अ सिंपल थिंग। हमें अपनाना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकल के आना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर वो कर सकते हैं तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। And let me also tell you, I mean, इंडस्ट्री में देखा जाए तो मेजॉरिटी और विमेन महिलाएं हैं। 70% से ज़्यादा जो नेटवर्कर्स हैं DXN, I mean डायरेक्ट सेलिंग में, वो महिलाएं हैं दुनिया भर में। DXN में भी 70% महिलाएं हैं। हमारे यहाँ पर भी देखो कितनी महिलाएं हैं, हाथ उठाइए सभी। और वाह, आई थिंक मेजॉरिटी और महिलाएं हैं। सभी के लिए जोरदार तालियां, सभी के लिए जोरदार तालियां। ये ना केवल बिहार में देखा हुआ है, मैंने अभी यूपी से है, यूपी में भी देखा हुआ है, ना केवल इंडिया में है। इवन मैं अभी रिसेंटली आई वाज इन मोरक्को में 3-4-5 हज़ार लोगों का एक सम्मेलन हुआ था। हमारे मीटिंग्स थे। 95% जो अटेंडीज, जो लोग पार्टिसिपेट किए, सारी महिलाएं, लैटिन अमेरिकन महिलाएं। और महिलाएं बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग, और महिलाओं को तो ये घर बैठे बैठे मीटिंग्स कर सकते हैं, होम मीटिंग्स कर सकते हैं, लेडीज मीटिंग कर सकते हैं, और डेली मीटिंग सभी को करनी चाहिए, एवरीबॉडी। और वीकली मीटिंग्स, मंथली मीटिंग्स होनी चाहिए और क्वार्टरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होनी चाहिए। कंपनी अपनी मीटिंग्स करती है, लेकिन कंपनी मीटिंग्स के द्वारा ही आप ना उठे कि कंपनी मीटिंग्स करेंगी। लेकिन आज की मीटिंग कंपनी मीटिंग है। आई एम कमिंग टू देयर ऑर्गेनाइजिंग, यार डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात होनी चाहिए, उनकी सेशन होनी चाहिए, साल में एक बार आते हैं, ये कंपनी मीटिंग है, इट्स ओके। लेकिन केवल ऐसे मीटिंग्स दौरान ही आप ना उठें। आपकी अपनी कन्वेंशन होनी चाहिए, आपकी अपनी इवेंट्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कंपनी अपनी तरफ से एनिवर्सरी या फिर जो हमारे रीजनल रिकग्निशंस हैं या फिर हमारे कैंप्स हैं, ऐसे कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी। लेकिन इसके अलावा भी आपको रेगुलरली आपकी इवेंट्स, आपके एक्टिविटीज होनी चाहिए। सहमत हो मेरे बात से?
अगर आप इस पे शामिल हो जाए और ये करना शुरू करेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कोई नहीं रोक सकता एक सक्सेसफुल मिलियनेयर होने के लिए। नोबडी कैन स्टॉप यू। आप भी बहुत बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, बस मीटिंग्स कीजिए, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है, एवरीथिंग। रोजाना मीटिंग्स कीजिए, और बहुत जरूरी है, ये आपका बिजनेस है, दिस इज योर बिजनेस, बी इंडिपेंडेंट। तो पहला पॉइंट क्या रहा? सुविधा क्षेत्र से निकल जाइए। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है बिजनेस का, वो है आपका सुविधा क्षेत्र। उससे निकलिए बाहर और बदलाव को अपनाइए। सबसे बड़ा बदलाव है वो है बिकम इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना, और इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए। आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, आप एक 1000 लोगों को तैयार करेंगे, बोलेंगे प्रजीत जी मैं 1000 लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, क्या आप आ सकते हैं बात करने के लिए? मैं कहीं पर भी हूँ, आ जाऊंगा। आप रेडी हो? आप कहीं पर भी हो। आज मुझे बहुत सारे लोग, आप कहते थे इंडिपेंडेंट इवेंट, हमने इंडिपेंडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किया 1000 लोगों का, आप आ सकते हो? मैं बोला कौन सी डेट में, तारीख हो, ठीक है मैं शेड्यूल कर लेता हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा उनसे बात करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। दैट इज हाउ आई एंडोर्स इट। मैं चाहूँगा आप करें इंडिपेंडेंटली। और इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट, आप किसी पे निर्भर ना हो, आप अपने ग्रुप में अपने लीडर्स एवरीबडी साथ में मिलके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट जब ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़ी बड़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको एक चीज का ख्याल होना चाहिए, एकजुट होकर काम कीजिए, एकजुट होकर एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। हालांकि हम अलग अलग नेटवर्क से हैं, मानता हूं, यस अलग अलग नेटवर्क से हैं, हमारे सोच विचार अलग हो सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती हैं, यस नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अब एक इवेंट हो डीएक्सन का, आपके सोच विचार, आपके जितने भी डिफरेंसेस हो, वो डोर के बाहर रखें, अंदर लेके ना आए। क्योंकि यहाँ पर जो है, हम लोगों को नेटवर्क या रिलीजन किसके तौर पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर हम केवल एक कैटेगरी हमारा, वो है डीएक्सन फैमिली। आप चाहे जो भी नेटवर्क से हो, इवेंट में बैठे रहे, आप डीएक्सन फैमिली के कैटेगरी में आते हो। यू आर वन डीएक्सन फैमिली, एक डीएक्सन फैमिली हो आप। और जो भी चर्चा होती है स्टेज पे, जो भी बात चलती है, जो भी हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में हम शेयर करते हैं, इट्स गोइंग टू बेनिफिट एवरीबॉडी, सभी को बेनिफिट मिलेगा। हम प्रोडक्ट्स के बारे में बोलेंगे, हम सिस्टम के बारे में बोलेंगे, हम विजन के बारे में बोलेंगे, हम जो भी जानकारी देंगे, इसका बेनिफिट जो है सभी को जाएगा, चाहे कोई भी नेटवर्क से हो। तो इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें। सारे जितने भी नेटवर्क हो, स्टॉकिस्ट हो, एवरीबॉडी शुड कम टुगेदर टू ऑर्गेनाइज एन इंडिपेंडेंट इवेंट टुगेदर। एक दूसरे को साथ, एक दूसरे के साथ दें। कम यूनिफाइड, बी यूनिफाइड इन दिस बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे देश हम देखते हैं, जैसे कि पेरू हुआ, बोलीविया या मेक्सिको या मोरक्को, जो भी हो, जहां भी हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लोग नहीं देखते हैं कि आप कौन से नेटवर्क से बिलोंग करते हो, वो ये नहीं देखते कि आप कौन से कैटेगरी को, नहीं। हम वन डीएक्सन फैमिली का, हम एक फैमिली के हैं, वो है डीएक्सन फैमिली। और हम एक साथ बैठेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सबका साथ एंड सबका विकास, एवरीबडी टुगेदर एंड एवरीबडी ग्रो इन दिस कंपनी। सब एक दूसरे से काम करेंगे और सब ग्रो होंगे, क्योंकि जो हो रहा है वो सभी को बेनिफिट करेगा, है कि नहीं? सहमत हो मेरी बात से? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या रहा पहला पॉइंट? सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन से निकलिए बाहर। नंबर 2, इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर, बी इंडिपेंडेंट। नंबर 3, यूनिफाइड, बी यूनिफाइड, एक साथ एकजुट होकर काम कीजिए, बी यूनिफाइड। और नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएक्सन जो है, ये कंपनी कल शुरू नहीं हुई है, शुरू होकर करीबन 30-31 साल हो चुका है। और इन 30 सालों में हमने काफी शानदार काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। डीएक्सन की शुरुआत हुई, आपको पता है, गराज में शुरुआत हुई, गराज में, डॉक्टर लिम से गराज में शुरुआत की इसकी। वहां से शुरू होकर आज डीएक्सन एक ग्लोबल सॉलिड कंपनी बन चुका है। कुआलालंपुर मेन मार्केट में लिस्टेड हो चुका है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है हमारी। हमारे बहुत सारे निवेशक लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो लोग निवेश करते हैं, और शेयर सभी बढ़ रही है और मार्केट ग्रो हो रही है। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, 78 ऑफिसर्स हैं, और ये ग्रो हो रही है। इट्स गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप कंपनीज एंड वेरी सून, बहुत जल्दी नंबर 1 कंपनी हो जाएगा। ये डीएक्सन
30 साल बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगला 30 साल कैसा रहेगा आपको पता है? अगला 30 साल इससे बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक चीज़ करें, एक काम करें। 30 साल जो है वो हमारा फ्यूचर है। अगला 30 साल, अगले 30 सालों में क्या होगा, ये निर्भर करता है कि हम कितने युवा पीढ़ी को शामिल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कितने यूथ नेटवर्कर्स को एंगेज कर रहे हैं आपके बिजनेस में। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चौथा जो पॉइंट है वो है फोकस ऑन द यूथ। आप युवा पीढ़ी पे ध्यान दें। हम गर्व से कहते हैं लोगों को DXN एक जो बिजनेस है, DXN बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ लेगेसी। मतलब आज मैं जो काम कर रहा हूँ, आज जो मेहनत कर रहा हूँ, आज जो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, आज जो मेरी इनकम है, आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, कल मेरे बच्चे के हाथ में होगा। मैं जब जाऊँगा तो मेरे बच्चा, मेरा लड़का या लड़की जो भी है वो बिजनेस चलाएगा, है कि नहीं? हम गर्व से कहते हैं कि नहीं? बोलो, ऐसा सही बात है। ऑफ कोर्स बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, यार ये वाह, ये कोई रेगुलर जॉब की तरह नहीं है कि हम जॉब तो करके बस हमारे जो रिटायरमेंट में हो गया बस उसके बाद भूल जाओ वो जॉब को। नहीं, ये ऐसा बिजनेस है कि हम जो भी इनकम करेंगे, जो भी हमारा नेटवर्क होगा, वो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी, अगली पीढ़ी के हाथ में जाएगा। अगली पीढ़ी जो है उसको इनहेरिट करेंगे, इनहेरिट। लेकिन एक बात समझ जाइए, इनहेरिटेंस सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। जो आपकी अगली पीढ़ी है वो आपका बिजनेस इनहेरिट जरूर करेगा। जो आपकी अगली पीढ़ी है वो आपका इनकम इनहेरिट करेगा, आपका सक्सेस इनहेरिट करेगा, आपका हार्डवर्क इनहेरिट करेगा, आपका सैक्रिफाइसेस जो आपने किए हैं, जो पसीना खून बहा अपने बिजनेस में, वो भी इनहेरिट करेगा। लेकिन आपका जो लीडरशिप है ना, वो इनहेरिट कभी नहीं करेगा। लीडरशिप के लिए उसको तैयार करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे हमारी युवा पीढ़ी हैं जो जिनके पेरेंट्स काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी क्राउन डायमंड्स, क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, और उनकी उम्र हो चुकी है, और जो युवा पीढ़ी के हाथ में जब बिजनेस जाता है उनको पता नहीं बिजनेस किस तरह हैंडल किया जा सकता है। उनमें वो लीडरशिप नहीं है क्योंकि वो बिजनेस से कभी शामिल नहीं हुए हैं। तो उससे क्या होता है? लीडरशिप मतलब यार हमें हमेशा एक मॉनिटरिंग, एक मोटिवेशन देना पड़ता है अपने नेटवर्क को। नेटवर्क देखते रहता है कि हमारा लीडर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अगली पीढ़ी को शामिल करें, उनको मोटिवेट करें, उनको इंस्पायर करें, उनको मौका दें स्टेज पे आके अपनी स्टोरी कहने के लिए, अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। उनको फ्रीडम दें, उनको दूर मत रखें आपके बिजनेस आपके करीब रखें, ताकि वो सीखे कि क्या बिजनेस है और उनमें भी वो लीडरशिप आए। अपने आप नहीं आएंगे, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे कंट्रीज में मैंने देखा है कि वहाँ पर वो यूथ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, यूथ कॉन्वेंशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, युवा कॉन्वेंशंस, युवा कैंप्स, युवा एक्टिविटीज बहुत सारे ऑर्गेनाइज करते हैं। और युवा कैंप ऐसी होती है कि जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने लोग आते हैं, सारे युवा होते हैं। और कैसे उन लोग शामिल करते हैं लोगों को कि एक एज गैप लिखते हैं, 18 साल से 32 साल। अगर आप 33 साल के हो गए तो आपको टिकट नहीं मिलेगा वो युवा का पार्टिसिपेट करने का। तो आपको युवा होनी चाहिए, यू हैव टू बी यंग पीपल टू पार्टिसिपेट। और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं युवा होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, वो युवा सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं। और युवा लोगों को मोटिवेट करते हैं, जागरूक करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, और उनमें वो लीडरशिप आती है। बहुत सारी कंट्रीज करती हैं और वो हमें भी करनी चाहिए, है कि नहीं? हमें भी करनी चाहिए कि नहीं? बोलो। क्योंकि आपकी जो बिजनेस है, बिजनेस ऑफ लेगेसी, इसके लिए जब युवा पीढ़ी आएंगे बिजनेस में, एक अलग से एनर्जी के साथ आएंगे, एक अलग मोटिवेशन के साथ आएंगे, एक अलग सोच के साथ आएंगे, और उनमें बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स होंगे, उनको एक अलग तरीका होगा बिजनेस करने का। इसलिए उनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस में। आपके अगर बच्चे 18 साल 19 साल के हो गए तो उनको बस ये नहीं कि यार एंजॉय करो, मैं कर रहा हूँ बिजनेस, सारे बिजनेस तुम्हारा ही है, तुम ही एंजॉय करोगे। कल को बिजनेस उसके हाथ में मिलेगा, उसको आइडिया नहीं होगा किस कैसे बिजनेस आगे ले जाना है, हाउ टू रन दिस बिजनेस, हाउ टू बी ए लीडर, उसको आइडिया नहीं होगा क्योंकि कभी जाना नहीं है, कभी सीखा नहीं उसने, कभी किया नहीं है। इसलिए उसको शामिल करें और उनको फ्रीडम दें कि उन लोग यूथ कैंप्स, यूथ कन्वेंशन, यूथ एक्टिविटीज अपने आप ऑर्गेनाइज करें। आप कर सकते हैं?
यूथ पे फोकस करें। तो क्या रहा हमारा पहला पॉइंट? कंफर्ट जोन। आपकी जो कंफर्ट जोन से निकलिए और बदलाव को अपनाइए। नंबर 2, आत्मनिर्भर, बी इंडिपेंडेंट। नंबर 3, Unified. Number 4, give yourself a very big round of applause। जोरदार तालियां। ये सारे जितने भी हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं दुनिया भर में, इन्होंने ये 4 पॉइंट्स को अपनाया और इसी के दौरान हम देख रहे हैं कि उनका बिजनेस है एक स्टेबल हो चुका है और एक नए लेवल पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक नए लेवल का एम्ब्रेस किया है, नए लेवल को अपनाया है और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग वो नए लेवल को अपनाएं और सभी लोग हमारे नेक्स्ट क्राउन एम्बेसडर्स बने, सभी लोग फ्रीडम हासिल करें इस कंपनी में। आप सभी लोग तैयार हो फ्रीडम हासिल करने के लिए? हम इसी साल हम एक